हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिया हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम जबलपुर और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रक्षाएं मेकओवर्स पर, जहाँ पर आज हम इस ब्यूटीफुल मेकअप को क्रिएट करने के साथ साथ मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लाइंट के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे एक्सपीरियंस, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं और एक मेरा उनसे फैमिलियर नेचर और बिहेवियर, ऐसी कनेक्टिविटी हो जाती है। बट कुछ क्लाइंट्स सच में बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही शातिर होते हैं। तो मैं क्लाइंट के बारे में तो बताऊंगी, बट मैं क्या मेकअप कर रही हूँ मैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर ये जो मेरी क्लाइंट है, इनका स्किन टाइप थोड़ा सा सेंसिटिव प्लस ड्राई है। तो सबसे पहले मैंने इनको मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने इनको ऑयल प्राइमर दिया एंड देन मैंने इनको स्किन को, जो इनके डार्क स्पॉट्स हैं, उसको करेक्ट किया। करेक्ट बहुत ही ज़रूरी होती है, करेक्टिंग प्रोसेस जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लाइंट के बारे में बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया और उसने क्या किया, मुझे मेरे से सारी डिटेल्स ले ली। ओके, सारी डिटेल्स बोले तो उसको किस फंक्शन में क्या पहनना है, क्या ज्वेलरी है, क्या लहंगा है, क्या लेंस है, ओवरऑल सारे शेड्स सब कुछ उसने मेरी पसंद से कराया। और काफ़ी अच्छी क्लाइंट थी, मेरी बात होती रहती थी उससे। अब यहाँ पर मैं न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस कर रही हूँ। न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस आपको पता है, ऑरेंज की जो डेंसिटी है उसको कम करने के लिए, है ना, हम न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद मैं उसे ब्लेंड करूँगी। हाँ, तो उसने ओवरऑल सारी चीज़ें मेरे से पूछी और उसकी जो वेडिंग डेट थी वो 5th एंड 6th फरवरी थी, 2022 थी आई थिंक। हाँ जी, 2022 थी। और मुझे क्या करना था, उसने कुछ बुकिंग अमाउंट, मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने उसको फैमिलियर समझ के, है ना, मेरी क्लाइंट है ये समझ के उससे कुछ भी एडवांस पे नहीं लिया। मैं उससे बोल रही थी आप कर दीजिए, बट उसने नहीं किया। यहाँ पर मैं इनको फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ ना, फाउंडेशन का एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, इत्तेफाक से क्या हुआ, मेरी जो रिज़र्वेशन था, मेरा मुझे जाना था मथुरा वृंदावन साइड जाना था और मुझे जो रिज़र्वेशन कराना था वो 7 और 8 का कराना था। बट धोखे से वो रिज़र्वेशन हो गया 6 तारीख का, जिस दिन मेरी ब्राइड का मेकअप था। अब मैं उस बंदी को कॉल कर रही हूँ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि भाई आपका मेकअप है नहीं है, क्या है, आप मुझे बता दो, मेरा रिज़र्वेशन हो गया है, ऐसा वैसा। वो बंदी मैसेज रीड कर रही है, रिप्लाई नहीं कर रही है। तो अब मुझे सडन में ही रिज़र्वेशन कैंसिल कराना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन में चल क्या रहा है। वो मुझे बस इतना मैसेज कर रही थी, मैं आपको कॉल करती हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ, एंड देन उसने मुझे ना ही कॉल किया। अब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने क्लाइंट के साथ चीट नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्लाइंट आपके भरोसे है, ऐसा आप लोग भी सोचते होंगे। तो उन मैडम ने किया क्या, मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, बस इतना बोला कि मैं आपको कॉल करती हूँ, आप ही से मेकअप कराना, आप ही से मेकअप कराना। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई, मैंने रिज़र्वेशन कैंसिल कराया। हम 3-4 लोगों के जाने का था, तो वो रिज़र्वेशन कैंसिल हुआ। मेरे 8-10 हज़ार रुपये रिज़र्वेशन में ख़राब हुए, बिकॉज़ आने जाने दोनों का रिज़र्वेशन था, सब कुछ मेरा ख़राब हुआ। और लास्ट में उस बंदी ने मेकअप नहीं कराया। एक दिन पहले तक मैं उसे मैसेज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिजनेस में कभी भी एक रिलेशन, जो हम सोचते हैं ना, रिलेशन है, जानते हैं, पहचानते हैं, रिश्तेदार है ना, बहुत अच्छा दोस्त है, तो इस चीज़ को मत करिए फॉलो। अब मेरा तो नुकसान हो गया था, उस बंदी ने फिर भगवान जाने कहाँ से मेकअप कराया। मैंने उससे क्या, मतलब क्या गलती थी मेरी, आई डोंट नो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था कि आपके पास कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, है ना, आप बुकिंग का 30-40% एडवांस लें, उसके बाद ही आप बुकिंग फाइनल करें। अदरवाइज़ आप बातों में रह के बिल्कुल भी ये काम ना करें। मैं चाहूँ तो उस बंदी का नाम भी ले सकती हूँ कौन है, बट आई डोंट, मुझे कोई लड़ाई वड़ाई वाला कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना है। बट जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहती हूँ वो किसी के साथ ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मैं मेकअप कर ही रही हूँ, है ना। और यहाँ पर मैंने इनकी आईज़ पे पर्पल स्मोक दिया है।
आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। हमेशा लाइनर लगाना ज़रूरी नहीं है, लाइनर को अवॉइड करके भी आप एक ब्यूटीफुल सा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ही महान महान क्लाइंट आते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे मन में ये रहता है कि मैं जिस टाइप की हूँ सामने वाला भी वैसा ही है, बट सामने वाला हमेशा ही अपनी स्मार्टनेस दिखाता है। और भी केसेस मेरे साथ कुछ कुछ ऐसे हुए हैं, मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। और ये जो मेकअप है यहाँ पर डन हो चुका है, यहाँ मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। आपको ये मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपके पास भी कभी कुछ इस टाइप के क्लाइंट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि ऐसा सच में होता है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या, कि सिर्फ मेरे ही साथ ऐसे कार्टून टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। और यहाँ पर मेरा मेकअप डन है, आप फाइनल लुक देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लास्ट में बस इतना बोलूँगी कि जो बेवकूफ़ी जो ट्रस्ट मैं क्लाइंट पे करती हूँ आप लोग कभी ना करें।